नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार चुनाव में एलजेपी ने एनडीए में 42 सीटों पर ठोका दावा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पटना में 1,25,000 बार हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जदयू विधायक को क्लीन चिट, सीआईडी ने कोर्ट में सौंपी चार्जशीट। और मुजफ्फरपुर में खून के काले कारोबार का खुलासा, 1,000 रुपये देकर गरीबों से कराते थे ब्लड डोनेशन। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सीटों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। एनडीए में बगावती रुख रखने वाले लोजपा ने सबसे पहले विधानसभा सीटों को लेकर दावेदारी ठोक दी है। लोजपा ने ओपन प्लेटफॉर्म पर 42 सीटों की मांग एनडीए के दलों के सामने रख दी है, जबकि इस दावेदारी से एनडीए के अंदर गहमागहमी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू ने भी अपनी बात रखी है। लोजपा की 42 सीटों की दावेदारी पर भाजपा जदयू असहज है। भाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा है कि बतासा के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ेगा, सभी पार्टियों को अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की इच्छा होती है। ये गठबंधन में घटक दलों की इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके प्रत्याशी लड़े। ये सहज और स्वाभाविक बात है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन सीटों का बंटवारा मीडिया के माध्यम से नहीं होता, वो एनडीए के फ्लोर पर होगा, एनडीए के टेबल पर होगा। एनडीए का नेतृत्व परिपक्व है, अनुभवी है और गठबंधन चलाने का लंबा अनुभव। लोकसभा चुनाव में भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पलक झपकते हमने सीटों का बंटवारा कर लिया, एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरे और नतीजा सामने है। 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर हमें कामयाबी मिली। उसी प्रदर्शन को दोहराने वाले हैं, उसी तरीके से मिलकर सीटों का बंटवारा करने वाले हैं और बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ होना, किसी को दुविधा और संदेह की गुंजाइश नहीं। गठबंधन में जितने घटक दल हैं, सभी दलों का अलग अस्तित्व है। अगर सारे मुद्दों पर एक ही सोच होती तो फिर अलग पार्टी क्यों होते। हम गठबंधन में हैं बिहार के विकास के लिए, एक एजेंडे को लेकर साथ बढ़ रहे हैं। हमारे लिए देश और प्रदेश का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि घटक दल का अलग अस्तित्व है, अलग उसके कार्यक्रम है, उसका अलग संविधान है, अलग झंडा है, तो यह उम्मीद करना कि सारे घटक दलों का हर विषय पर एक ही राय हो, अगर ऐसा होता तो हम एक ही दल होते। लेकिन बिहार का विकास के मुद्दा पर हम एक साथ हैं। बिहार और बॉलीवुड के मशहूर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ व प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में भी इंसाफ एसएसआर ने सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चला रखी है। इंसाफ एसएसआर के द्वारा पटना के राजीव नगर स्थित सुशांत सिंह राजपूत के आवास के पास हनुमान मंदिर में हवन व जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, जिसे लेकर पूजा पाठ करते हुए भगवान से कामना की गई। राजीव नगर में सुशांत इंसाफ संस्था के द्वारा वर्ल्ड वाइड प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने मिलकर 1,25,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और हवन किया। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जदयू विधायक पप्पू पांडे को बड़ी राहत चुनाव से पहले मिली है। सीआईडी की टीम ने जो चार्जशीट कोर्ट को सौंपी है, उसमें विधायक को क्लीन चिट दी गई है। इस केस को लेकर बिहार में जमकर राजनीति हुई थी। तेजस्वी यादव ने विधायक को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। सीआईडी की टीम ने सीजेएम कोर्ट में जो चार्जशीट सौंपी है, उसमें बताया गया कि जदयू विधायक के खिलाफ इस ट्रिपल मर्डर केस में कोई सबूत नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में गणेश चतुर्थी व मुहर्रम पर्व को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, जिसे लेकर एसएसपी जयकांत ने बताया कि किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग की मनाही है। गणेश चतुर्थी हो या मुहर्रम पर्व में किसी भी तरह डीजे बजाने की अनुमति भी नहीं है। भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग की मनाही है और किसी भी प्रकार का कोई भी डीजे है, वो चाहे मुहर्रम के फेस्टिवल को लेकर के हो या गणेश चतुर्थी को लेकर के हो, वो किसी भी तरीके की गैदरिंग और डीजे बजाने के लिए मनाही है। लोगों को इस बारे में सलाह भी दी गई है और जिन जिन थाना क्षेत्रों में लोगों ने अगर इसका वायलेशन किया है, जैसे 1-2 थाना क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी को लेकर के और ताज़िए को लेकर के कुछ खबरें आई हैं, उसके ऊपर स्थानीय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कई लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं और एक जगह पे एफआईआर भी की गई है।
इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फेस्टिवल, दोनों फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाए। मैसेज क्या ताजिया बड़े गैदरिंग में सर निकलता है तो मैसेज ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आ चुका है हम लोगों के पुलिस हेडक्वार्टर से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरी तरीके से ये मैसेज आ चुका है कि कोई भी गैदरिंग ताजिया को लेकर के हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी के प्रोसेशन के लिए हो, वो नहीं होगी। ये एकदम क्लियर है और इसी गाइडलाइन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फॉलो करेगी। थैंक यू। अभी तक के दो जगहों पर एफआईआर हुई है। एक जगह पे मूर्ति को रखने की वजह से हुई है, दूसरी जगह पे ताजिया को लेकर के जो झंडा वगैरह लगाया गया था उस पर एफआईआर। किसी तरीके का कोई तनाव नहीं था, लेकिन ये एहतियातन तौर पे किया गया है एफआईआर। और इसमें जो है लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बताया जा रहा है कि किसी तरीके का कोई भी प्रोसेशन नहीं निकालेंगे और जो इसके लिए ज़रूरी प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिए जा रहे हैं। तो वहीं मुहर्रम पर्व को लेकर के पटना सिटी के खाचकला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष सनोवर खान ने की है। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित दोनों समुदाय के लोगों से आपसी सामंजस्य बनाकर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगाए गए लॉकडाउन व शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुहर्रम जुलूस नहीं निकालने की सख्त हिदायत दी। जो गाइडलाइन शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से था, अलावे सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से था, उस पर भी हम लोगों ने जो गाइडलाइन दिया हुआ है विचार किया, उसको हम किए हैं। उसके अलावा जो सरकारी निर्देश दिया गया था मुहर्रम के संदर्भ में इसे मनाया जाए, ये भी लोगों को बताया गया है। और किसी भी तरह से जो है अलम या ताजिया नहीं निकलेगा। घर में लोग जो है डिस्टेंसिंग का पालन करके इस त्यौहार को अपना मनाएंगे। मुहर्रम को लेकर क्या डीजे पर भी या फिर किसी प्रकार का जो संविधान निकलता था रोड पर, वो सब बंद किया गया है? हाँ बिल्कुल। क्या क्या तैयारियां की जा रही है? चौक चौराहों पर क्या क्या तैयारी चल रही है? जिस तरह से पूर्व में मुहर्रम के अवसर पर व्यवस्था संधारण के लिए फोर्स लगाया जाता था हर जगह, इस बार भी लगाया। आज शांति समिति की बैठक की गई है, क्या लोगों से अपील क्या कर रहे हैं? अपील यही है कि सरकारी गाइडलाइन है, खासकर कोरोना महामारी को लेकर के उसका सख्ती से अनुपालन करें और अपने स्वयं भी जो है ये बात को महसूस करें कि ये चीज़ जरूरी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व नमन कर घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि आम आदमी के कार्यकर्ता मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पटना सिटी के सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर दिल्ली के केजरीवाल सरकार के तर्ज पर बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मुफ्त बिजली व पानी देने के घोषणा पत्र को लेकर लोगों से रूबरू हुए। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। हम आपको बताना चाहते हैं, बार बार हमने राष्ट्रपति महोदय को, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर संकेत दिया था, उनसे अनुरोध किया था कि बिहार में प्रतिदिन 3000 से अधिक लोग अभी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हम लाख की संख्या को पार कर रहे हैं। अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हम पे चुनाव आयोग चुनाव थोपने का काम कर रहा है। हम बताने के लिए सड़क पर निकल गए हैं कि आप बर्बादी के डर से, आप अगर बदलाव के डर से, वर्तमान सत्ताधारी दल अगर सोचता है कि हम कोरोना काल में चुनाव करा के विपक्ष को प्रचार करने से रोक के हम सत्ता में बने रहेंगे, हम विधायक बने रहेंगे, हम मंत्री बने रहेंगे, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो आम आदमी पार्टी बिहार उनको चेतावनी देने आज सड़क पर निकल चुकी है कि आप जब भी चुनाव कराएंगे हम मजबूती से लड़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल की जो बदलाव की लहर है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी की क्रांति है जो पूरे देश में चल चुकी है, बिहार की जनता भी मांग रही है। बिहार को, जनता को भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, स्कूल में पढ़ाई चाहिए। बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। कोरोना के बीच चुनाव कराने को लेकर के चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसे लेकर अब तमाम राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से करने में जुट गए। इसी क्रम में अब कांग्रेस भी चुनावी रण में कूदने को तैयार है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने जानकारी दी है कि पार्टी 31 अगस्त से चुनावी मैदान में उतरेगी। जम्मू में पाक ड्रोन से हमले के अलर्ट। पड़ोसी देश चीन पर सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत के बयान को लेकर बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट ललन सिंह ने कहा है कि बिपिन रावत का बयान सख्त है और ऐसे कार्रवाई की भी जरूरत है।
आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे सीडीएस बिपिन रावत ने एक बयान दिया है जो दुनिया के अंदर हलचल मच गया है कि अगर हमारा चीन से बात करने वाली सहमति नहीं होती है तो मैं किसी भी हालत में मान के चलता हूं कि हमारे पास सैन्य विकल्प और खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ा बयान है और चीन को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई गलती चीन नहीं करेगा जिससे दुनिया के अंदर, जैसा आपको पता है, ताइवान भी इसके अगेंस्ट हो गया है और इसकी पूरी पीछे सपोर्ट अमेरिका की। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले पाकिस्तान के 5 घुसपैठियों को पंजाब में बीएसएफ ने मारा है और इसी के साथ आईएस का जो यूसुफ है, जो बलरामपुर का रहने वाला है, वो पकड़ा गया है, जिससे पता चला है कि आईएस भी हमारे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा हादसा करने की साजिश में है। इस सभी चीजों को मिलाकर मैं बताना चाहता हूं कि आज सीडीएस का जो बयान है भारत के लिए बहुत ताकतवर है और दुनिया में हलचल मचाने वाला एक बहुत बड़ा बयान है। वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार निषाद ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार से मांग रहे थे और वर्तमान में वह केंद्र सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री है, फिर भी केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे हैं। बिहार सरकार बहुत दिन पहले विशेष राज्य की दर्जा लेकर के जो पब्लिक को वादा कर रहे थे कि हमारे पास जब विशेष राज्य की दर्जा आएगी तो आम जनता को कितने फायदे होंगे, लेकिन क्या वो फायदे आज के डेट में कहीं दिख नहीं रहे हैं। और विशेष राज्य के दर्जा केंद्र सरकार से लेने थे, जो कि केंद्र सरकार और जो बिहार सरकार का गठबंधन आप लोग जानते हैं कि कितने दिनों से है। क्या उनको ये विशेष राज्य का दर्जा जा करके अमेरिकन राष्ट्रपति से नहीं लेना था, भारत के प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से लेना था और गठबंधन की सरकार थी और ये अभी तक ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इस चुनाव इससे ये पता चलता है कि अभी तक बिहार सरकार ने पूरी बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। अभी तक जितनी भी योजना के बारे में अगर वो बता रहे हैं कि हम ये पैकेज दे रहे हैं, तभी जो भी घोषणा होगी बिहार की जनता एकदम क्लियर जान जाए कि अभी बिहार सरकार या हमारे नीतीश बाबू जो भी घोषणा करेंगे वो एक चुनावी मुद्दे की तहत करेंगे। उसको आप उस घोषणा को 100% नजरअंदाज करके हम लोग चल रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में खून के काले कारोबार का खुलासा हुआ है, जिसमें खून कारोबारियों का गिरोह भोले भाले लोगों से ब्लड डोनेशन के नाम पर खून लेकर इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, जिसका खुलासा तब हुआ जब मिठनपुरा थाना इलाके के माली घाट के चूना भट्टी गली में स्थानीय लोगों ने एक घर में कुछ लोगों की पिटाई कर दी। स्थानीय युवक रमन झा ने बताया कि मधुबाला सिन्हा नामक एक महिला के मकान में बड़ी संख्या में बाहरी लोग आ जा रहे थे। मोहल्लेवासियों ने जब उस मकान के अंदर तलाशी ली तो वहां खून से भरे कई बैग मिले और लगभग 1 दर्जन लोग भी थे, जिनमें कुछ गरीब तबके के रिक्शा वाले भी मौजूद थे। उनके बारे में जब स्थानीय लोगों ने पूछताछ की तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला और सभी भागने लगे। इस पर स्थानीय लोगों को शक हुआ तो कुछ लोगों को पकड़कर पिटाई भी की गई और मिठनपुरा पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस के साथ साथ जब मकान मालकिन और मोहल्ले के लोग अंदर दाखिल हुए तो सभी के सभी दंग रह गए। उस मकान के अंदर खून से भरे 100 से ज़्यादा बैग जहां तहां पड़े हुए थे और ब्लड डोनेशन के लिए आवश्यक मेडिकल सामग्री भी मौजूद थी। क्या मालूम चल पाया इस मामले में? क्या जानकारी मिली कि मामले के लोग यहाँ पे है, ये लोग ब्लड का इलीगल डोनेट करवाता है लोगों को 1000 रुपया में। कोई नवीन जी करके है, सीना ब्लड बैंक खोले हुआ है इलीगल, उसके द्वारा ये लोग निकलवाता है और यहाँ पे बच्चे लोग को 1000 रुपया में ब्लड बैंक कहाँ है 3.5 मतलब 1 यूनिट ब्लड निकलवा कर ये लोग इलीगल तरीका से बेचता है। आप लोग जानकारी कहाँ से मिली? हम लोगों को यहाँ पर जब भीड़ लगा तो ये लोग डेली देखते हैं कि भीड़ लगा हुआ रहता है, तो अभी देखा गया है तो यहाँ पल और ब्लड निकला है यहाँ पे। तुम लोग डोनेट कर ब्लड बेचते थे यहाँ, कितना पैसा मिलता था? 1000 1 यूनिट का। तो और कितने लोग आते थे यहाँ पे ब्लड बेचने के? कोई जानकारी है? हम लोग अपना आते थे, दे के चले। कितने दिन पे ब्लड बेचते थे जी? कितने दिन पे ब्लड देने आते थे? 1 महीना 2 महीना पर, 1 महीना पर कभी कभी। कितना पैसा मिलता था? 1 है। कौन देता था पैसा? नवीन। और क्या काम करते थे? क्या काम करते थे इसका तो हमको पता ही नहीं है। हमको लाए नवीन जी है ना, बोले कि हम ब्लड बैंक में हैं, एक तो लाए तो बोले क्या जैसे इसमें जैसे ब्लड का अथी सैंपल निकाला जाएगा, 2-4 गो पेशेंट आएगा। हम बोले देखिए मोहल्ला में रहते हैं, किच नहीं कीजिएगा।
से यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं किया। तो नहीं मैडम आपको नहीं होगा कुछ हल्ला गुल्ला। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया, हम घर चले गए। आज ऐसे खबर गया है तो आए हैं। नवीन जी से पुरानी पहचान दी क्या? नहीं हमको कहियो कितने लोग रहते थे किराए पे यहाँ? अब सो हम तो एगो सूरज लड़का को जानते हैं बस, उसको, इसके अलावा हम नहीं किसी को जानते, नहीं जानते। नाम क्या हुआ आपका? मधुमाला जी। राजधानी पटना के गंगा घाटों पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत है, तो वहीं पटना सिटी के भद्रघाट पर गंगा के उफान से लगातार जलस्तर बढ़ने से स्थिति खतरनाक हो चुकी है। जहां भद्रघाट पर बनी सीढ़ी पानी में डूब गई, जिसे लेकर भद्रघाट पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। जी, हमारे तरफ से बोट लगा हुआ है, हम लोग सदैव तत्पर है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी यहाँ की सीढ़ियाँ डूब चुकी है, पूरी जल स्तर काफ़ी बढ़ते हुए धीरे धीरे मंदिर पूरी सारी सीढ़ियाँ डूब चुकी है। हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से ये निगरानी करते हैं कि कोई डूबे ना नहाते समय। पूरी ब्रैकेटिंग वगैरह सब डूब रखा है। जब बारिश का पानी अभी कुछ दिन पहले तक काफ़ी नीचे तक था, अभी 1-2 दिन में काफ़ी जल स्तर का बढ़ा हुआ है। इसमें जो भी लोग नहाने आते हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतने दी जाती है? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जल्दी नहाओ, अपना किनारे में नहाओ, सीढ़ी पकड़ के, जहाँ पे ब्रैकेटिंग है ब्रैकेटिंग पकड़ के नहाइए और जल्दी निकलिए यहाँ पे। आपकी कितनी टीम यहाँ पे लगी हुई है भद्रघाट पे? यहाँ पे हमारी एक टीम है। आप लोग हमेशा तत्पर है? जी, हम लोग 24 घंटे के लिए यहाँ पे तत्पर रहते हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत होने से। इन दिनों छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा लेना बड़ी अभिशाप बन रही है, क्योंकि कॉलेज में बड़े पैमाने पर अवैध उगाही किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्राइवेट कॉलेज का मामला सामने आया है, जो छात्र छात्राओं से एडमिशन के नाम पर लिया जा रहा था, जिसकी वजह से छात्र लोग काफ़ी परेशान हो गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। मामला मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत रामशरण शाह ललित इंटर महाविद्यालय धेपुरा में अंतर स्नातक में नामांकन के लिए बड़ी जोर शोर से रुपया की उगाही किया जा रहा था। क्या मामला है यहाँ विद्यालय में? यह मामला है कि सर 1220 रुपया आया पेपर में और ये अपने मनमानी से ले रहा है, 3000 रुपया ले रहा है। बोला जो करना है कर लो, हम लेंगे, जिसको लिखाना लिखाओ, मत लिखाओ। बोला प्राइवेट कॉलेज है, जिसको आना लिखाना क्या इतना ही लगेगा। में एडमिट कार्ड भी लिया, उसका भी चार्ज लिया और कुछ भी लिया। जो भी फॉर्म दे रहा है ना उसका भी चार्ज लेता है, जो फ्री में हर कॉलेज में दिया है। और यहाँ बोला कि जिसको कराना करो, मत कराओ। अवैध वसूली हो रहा है। बहुत गरीब आदमी है। क्या मामला है यहाँ? जी, यहाँ बहुत ज़्यादा ही पैसा लिया जा रहा है। जो फॉर्म भरा जा रहा है 12वीं का, तो कुछ ज़्यादा ही पैसा लिया जा रहा है। 2700, 3000, 2500 बोला जा रहा है और ये गलत है। जबकि नेट पे और पेपर में भी है 1220 रुपया। तो यहाँ जो मतलब क्या बोलते हैं, जिसके चार्ज में है वो बोलते हैं पैसे को क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं कि इतना ही होगा, नहीं कम होगा। तो ये गलत है ना। जबकि हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलता है कि लेंगे ही, कुछ भी करो हम इतना ही लेंगे। लिखाना लिखाओ, मत हाँ, वरना फाड़ के फेंको। तो ये गलत है ना। और पूरी मनमानी कर रहे हैं। जी, पूरी मनमानी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के ग्रामीणों ने बाढ़ के बीच अपना मनोरंजन का खेल ढूंढा है। आपको बता दें कि सकरा के रामपुर कृष्ण पंचायत के हरिपुर कृष्णा गांव में ग्रामीणों ने कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में सभी जाति धर्म के लोगों ने भाग लिया। लोगों में खेल के प्रति काफ़ी खुशी देखने को मिली। हर उम्र के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत मझौल पंचायत 4 वार्ड नंबर 2 के बिसर स्थान टोला निवासी कुशेश्वर चौधरी के 18 साल के पुत्र विक्रम कुमार की मौत तार के पेड़ से गिरकर शाम को हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम में वह पड़ोस में तारी उतारने गया था। अचानक तेज आंधी के कारण पेड़ से नीचे गिर गया। जानकारी मिलते ही आरजेडी प्रधान महासचिव रामसखा महतो, अधिवक्ता संघ के प्रदेश सचिव कौशल किशोर ठाकुर, हरिकृष्ण शाह, अरुण शर्मा व राजद मीडिया प्रभारी बेगूसराय सत्यम सम्राट ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दिया और प्रशासन से उचित राहत राशि दिलवाने की मांग की। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल देने का काम करेंगे। बाबू लालू प्रसाद ही लाइसेंस पासी वर्ग के लोगों को देने का काम किए हैं, लेकिन थोड़ा जो कमी रह गया है कि लाइसेंस मिला लेकिन आपदा के संशोधन में ये नहीं जोड़ा गया कि कोई भी पासी वर्ग के लोग अगर गाछ पर चढ़ते हैं तो उनको अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसका सरकारी लाभ मिले, आपदा के नियामक कायदा पर मिले। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस अधिनियम को हम लोग पुलजोर हम लोग मेहनत करेंगे कि पासी लोग के लिए ये लाभदायक हो। और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल परिवार से जो भी मान लीजिए अपना निजी कोष से राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता से होगा, उसमें कहीं कमी ने आज तक किया है राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता ने कभी करेगा। हर समय हर दुख सुख में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता विक्रम जी के पिताजी और माताजी भाई बहन के साथ। पटना के पूर्वी इंदिरा नगर जेडीएम हॉस्पिटल को सील किए जाने को लेकर के डॉक्टर एलवी सिंह ने कहा कि जेडीएम अस्पताल पर जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जब सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों से कितना पैसा लेना है नहीं लेना है, ये सरकार रेट फिक्स नहीं की है, उस पर से अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर के ऊपर केस किया जा रहा है जो कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर जल्द से जल्द प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। तो पैसे जो हैं ये 6,40,000 का जो बिल लोग देते हैं या दिए हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रखता है। इसमें प्रशासन जो है अपने तरीके से अपना हस्तक्षेप करके वो अपना जांच करवावे, क्योंकि जांच करवाने के बाद दोनों तरफ से ये नहीं कि कोई एक आदमी कंप्लेन कर दिया कि इतना बिल मेरा जा रहा है तो किसी हॉस्पिटल को सील कर दे, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। इसके लिए सुनने में आया था 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। वो पदाधिकारी लोग आए थे यहाँ, आने के बाद इनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि सर 17 दिन वो मरीज रहा था, 30 तारीख को एडमिशन हुई थी और बहुत ही सीरियस, इसको बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स लोगों ने बोल दिया था कि आपके मरीज के बचने की कोई भी चांस नहीं है, फिर भी उनकी सांस चलते रही, लोग मेहनत करते रहे। जितने भी नर्सिंग स्टाफ थे, डॉक्टर थे, सारे लोग मेहनत किए। 16 या 17वां दिन वो मरीज स्टेबल हुआ। बहुत वो अपनी किस्मत भी साथ दिया उसका, प्लस काफ़ी लोग मेहनत किए। अगर 17 दिन में सरकार के अनुसार 18,000 फिक्स किया गया है आईसीयू का चार्ज, अगर सीधे जोड़ते हैं तो 18 दूनी 36, 3 लाख प्लस हो जा रहा है। दवाइयाँ वगैरह छोड़ करके अगर दवाइयाँ सरकार के अनुसार अगर चलती है वो मरीज ठीक नहीं हो सकता है। तो इस कदर अगर किसी को अगर परेशान किया जाए छोटी संस्थान को, तो ये प्रशासन उन्हें अच्छी बात नहीं कर रही है। इसको हित में, लोक हित में रहते हुए और इसको खुलवाने का प्रयास। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।